कैसे हो चैंपियंस। आज बात करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर और उनके सॉल्यूशन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो जब 2023-24 का सेशन चल रहा था उस टाइम पे जब एग्जामिनेशन हुए थे उस टाइम का ये पेपर है। हम इसी के सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं। आप इस पेपर को प्रीवियस ईयर पेपर की तरह देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे पेपर 2 घंटे और 75 मार्क्स का था। सेक्शन ए के अंदर कोई भी 4 क्वेश्चन करने थे, हर क्वेश्चन 7.5 मार्क्स के थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो the wave function is a complex mathematical function that has many physical applications including quantum state. Quantum state, a wave function represent quantum state of a system such as particle or atom. Probability, the wave function's square of the absolute value or size square represent the probability of finding a particle at a specific location or with a particular property. Predicting behavior, the wave function involved according to the Schrodinger equation, which allow for the prediction of future probabilities. Understanding proper particle properties, the wave function provide information about a particle's location, momentum and other properties. ठीक है, फिर differentiate between degenerate and non-degenerate states. So in quantum mechanics, the difference between degenerate and non-degenerate states is the energy level of the quantum state. Degenerate state के अंदर क्या होता है, have the same energy level as other quantum state. For example, in a hydrogen atom, the 2s and 2p orbital have degenerate because they have the same energy level. नॉन डिजेनरेट स्टेट में क्या होता है, हैव यूनिक एनर्जी लेवल. फॉर एग्जांपल इन अ हाइड्रोजन आटम द 1s orbital is a non-degenerate because it has a unique energy level. तीसरा क्वेश्चन, with the help of uncertainty principle prove that electron does not exist inside the nucleus. ठीक है, तो हेजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पोजीशन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली. फिर से हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हमेशा ही h1/4 से ज़्यादा या बराबर होगा. ये एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है. तो हम क्या जानते हैं, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है. तो यहाँ पर डेल्टा पी की जगह हम इंटू डेल्टा बी रख सकते हैं क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगा. तो यहाँ से डेल्टा बी का वैल्यू निकाल लेते हैं. सिंस हम क्या जानते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर होता है और यही क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के बराबर होता है. डेल्टा एक्स मतलब 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बहुत कम, मतलब 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है. अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखो, डेल्टा भी और डेल्टा एम में इन्वर्सली रिलेशन है. और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कम है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा. वेलोसिटी और मास में इन्वर्सली रिलेशन है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी हाई वेलोसिटी. एंड वी नो दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बाउंडेड रीजन. हम क्या जानते हैं, आटम के अंदर न्यूक्लियस एक बाउंडेड रीजन होता है, छोटा सा रीजन होता है. एंड ड्यू टू वेरी हाई स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता. फिर व्हाट इज क्वांटम टनलिंग, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ क्वांटम टनलिंग. तो देखो, क्वांटम टनलिंग मतलब मैजिक. होता क्या है, हमारे सामने एक दीवार है, अगर क्या हो जाए, कुछ जादू हो जाए, जैसे क्या मार्वल की मूवीज़ में या फिर इंडियन टेलीविजन पे होता है, बालवीर को देख लो, वो क्या होता है, एक जगह गायब होता है दूसरी जगह निकल जाता है. इसी को बोलते हैं क्वांटम टनलिंग. एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाना. जैसे आप खड़े हो, आपके सामने एक दीवार है, आप क्या करो, एक साइड से गायब होकर दूसरी साइड पहुंच जाए, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम टनलिंग. रियल लाइफ में वैसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल. क्वांटम टनलिंग भी होती है. In physics, quantum tunneling barrier penetration or simply tunneling is a quantum mechanical phenomena in which an object such as electron or atom passes through a potential energy barrier that according to classical mechanics so not be possible. क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार जो पॉसिबल नहीं है, क्वांटम के अनुसार वो पॉसिबल है. सिंपल सी बात. ड्यू टू द ऑब्जेक्ट नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू पास और सबमर्ज द बैरियर. क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन है या कोई छोटा पार्टिकल है तो उसके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं होता कि वो किसी एक पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सके. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन और छोटे पार्टिकल के पास इतना एनर्जी होता है कि वो किसी भी पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं. पोटेंशियल बैरियर मतलब हमारे लिए जैसे दीवार हो गया, हम है, हमारे सामने दीवार है, हमारे लिए पोटेंशियल बैरियर क्या है, दीवार है कि हम दीवार को चीर के क्या बोलते हैं ना, आर पार नहीं हो सकते.
वही है पोटेंशियल बैरियर, रोकने वाली कोई शक्ति, ठीक है। अगर क्रॉस करके उधर पहुंच गए तो उसको बोल दोगे कि आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, आप क्या कर रहे हो, किसी भी बैरियर को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या, जैसे कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में और एडिवेटिव डीके में एटॉमिक न्यूक्लियाई की न्यूक्लियर टर्निंग होती है, ठीक है। डिस्क्राइब फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ग्रीन लाइन, तो स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ग्रीन लाइन, इन सोडियम atom there are 11 electrons, out of which 10 electron are in closed cell and one electron in the valence cell or in the third cell। आप जानते हो सोडियम 2 8 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 8 इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं, 2 और 8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले सेल में होते हैं और अकेला इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में अकेला पड़ा होता है। द स्टेट ऑफ आटम इज एक्सप्रेस्ड बाय द स्टेट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम का आटम कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, वही लास्ट जो अकेला इलेक्ट्रॉन है उसी की वजह से था। सोडियम आटम इज द मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन आटम, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री है तो मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन आटम हो गया। फिर नॉर्मलाइज द वेव फंक्शंस पाई इक्वल टू साइन एन पाई एक्स अपॉन ए इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन ए इक्वल टू 0 अदरवाइज, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहले इंटीग्रल 0 टू ए साइन स्क्वायर डी एक्स 1 रख दोगे, फिर क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 रख लोगे, फिर हर चीज़ सिंप्लीफाई करते जाओगे, लास्ट में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या, कैलकुलेट एल एक्स एल वाई, तो ये क्वेश्चन लास्ट में आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे हमने सॉल्व करना भूल गए थे तो इसको लास्ट में सॉल्व किया है, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैन Gerlach experiment? So the Stern-Gerlach experiment is considered one of the most important experiment in physics because it established that the behavior of atoms is governed by a quantum mechanical rules। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटेड स्पैरिकल क्वांटाइजेशन, द एक्सपेरिमेंट सो दैट द स्पैरिकल ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड व्हिच कुड ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स। प्रूव इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन, द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन आर स्पिन हाफ माइनस हाफ particles which mean that only 2 possible spin angular momenta value। फिर show how to study matter, the experiment show how molecular beams can be used to study matter without spectroscopy। Influence other area of science, the experiment principle influence the development of the matter and laser। फिर explain vibrational spectra, तो vibrational spectra are a collection of frequencies that are unique to each molecule and can be used to identify the molecule chemical composition and structure। इसके अंदर कुछ पॉइंट है, जैसे टेक्निक, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आर मेजर्ड यूजिंग टेक्निक लाइक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, मेजर द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफ्रारेड लाइट बाय अ मॉलिक्यूल। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है, मेजर द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय अ मॉलिक्यूल। फिर एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, किसके, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आर यूज्ड इन मैनी फील्ड इंक्लूडिंग एस्ट्रोफिजिक्स, कंबक्शन, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड मटेरियल केमिस्ट्री। कुछ फैक्टर्स भी हैं, द वाइब्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑकर एट अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी दैट इट डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक एटॉमिक मास एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। Analysis, by analyzing the vibrational spectra, researchers can determine a molecule's structure, identify functional group and study molecular intensities। फिर क्या, describe K alpha line of X-ray, ठीक है। तो when an electron fall from L cell to K cell, मतलब क्या, हाई लेवल से लो लेवल में जब फॉल करता है, द एक्सरे रेडिएशन इमिटेड इज कॉल्ड के अल्फा इमिशन। तो उस सिचुएशन में जो एक्सरे रेडिएशन इमिट होता है उसको क्या बोलते हैं, के अल्फा रेडी इमिशन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी आटम है उसके अंदर अलग अलग शेल होंगे, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर वाले यल सेल से के में गिरता है तो उस टाइम पे जो एक्सरे इमिशन होता है, एक्सरे रेडिएशन इमिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, के अल्फा इमिशन बोलते हैं। के अल्फा इज टिपिकली by far the strongest X-ray spectrum line for an element bombarded with spectral line for an element bombarded with energy sufficient to cause maximum intense X-ray emission। Also, it is noted that wavelength K alpha line of X-ray spectra varies with atomic number Z as लैम्डा अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ जेड। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन करने थे, हर क्वेश्चन 22.5 मार्क्स के थे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आटम। तो हम क्या जानते हैं, हमारे पास एक आटम है, बीच में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, जिसको हम एफ सी नोट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv² के बराबर होता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E/r²। और इक्विलिब्रियम पे या सेंट्रीपिटल या
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर होता है। यहाँ से क्या करेंगे, एम बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, एम बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R। Q1 Q2 मतलब तो दोनों चार्ज, और दोनों चार्ज को साइन के साथ रखना। तो पहला चार्ज कौन सा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो ई माइनस ई स्क्वायर हो गया। हमने इलेक्ट्रॉन को भी ई से डिनोट किया, प्रोटॉन को भी ई से डिनोट किया। दोनों का चार्ज भी साफ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चार्ज को भी लिखा जाता है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो माइनस ई स्क्वायर हो गया। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे। फिर हम क्या जानते हैं, रेडियस कितने के बराबर होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट पाई एम स्क्वायर के बराबर। तो आर का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, -1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एम ई के पावर 4। तो हम क्या जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एन वेरिएबल है, एच प्लैंक कांस्टेंट है। तो जितने भी और ई चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है। सभी कांस्टेंट को मिलाओगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारी एनर्जी का टर्म। फिर क्या डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक एंड कंटीन्यूअस एक्सरे डिराइव मोस्टली लॉ। तो पहले कंटीन्यूअस एक्सरे also known as Bremsstrahlung. These X-ray are produced when light high-speed electron lose energy due to electrostatic interaction with the nucleus of a target atom. The rapid deceleration of the electrons result in a continuous spectra of X-ray, which is made up of many wavelengths. फिर characteristic X-ray. This X-ray are produced when a high-speed electron knocks an electron from the inner shell of a target atom. The electrons in a higher energy level then fall into a vacancy in the inner shell, emitted X-ray in a pattern that is specific to each element. फिर क्या मोसले लॉ। तो मोसले लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू मोसले लॉ द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ एनी पार्टिकल लाइन इमिटेड बाय एलिमेंट एंड इट्स एटॉमिक नंबर z है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, रूट म्यू इक्वल टू a z माइनस b के बराबर। यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, इसी को प्रूव करना। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोहर थ्योरम से। वो क्या बोलता है, लेट अ ट्रांजिशन ऑकर फ्रॉम n1 टू n2 स्टेट, सो द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इज h nu इक्वल टू r c h z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। यहाँ से एच कट गया तो न्यू का वैल्यू इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है, कौन कौन सा कांस्टेंट है, आर सी कांस्टेंट, 1/n1 स्क्वायर कांस्टेंट, 1/n2 स्क्वायर कांस्टेंट है, इनको क्या ए स्क्वायर मान लेते हैं। तो न्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर या डी स्क्वायर के बराबर। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना दो, और ये ऊपर वाला जो था इसको कोई इक्वेशन नंबर स्टार बना दो। अब यहाँ से क्या, न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए जेड के बराबर। अब क्या करते हैं, करेक्शन भी करते हैं कुछ। For K alpha emission, one of the two K cell electron is first emitted, leaving a single electron. In K cell, the negative charge of the residual electron partly screens the nuclear charge Zd of the atom. Now, the effective Coulomb force on electron of L cell is due to the positive charge decreased by Z-1 E. Now we replace Z square by minus Z-1 का होल स्क्वायर ड्यू टू द स्केन इफेक्ट। अब इक्वेशन वन क्या बन जाएगा, म्यू इक्वल टू ए स्क्वायर Z-1 का होल स्क्वायर। नाउ फॉर के अल्फा इमिशन, इफ n इक्वल टू 1 और n1 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू 2 हो गया, तो ये दोनों वैल्यू अगर हम इस स्टार वाले इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो अल्फा का वैल्यू ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अब ए स्क्वायर का वैल्यू क्या करते हैं, म्यू वाले में पुट कर देते हैं। तो म्यू इक्वल टू 3/4 आर सी Z-1 का होल स्क्वायर मिल गया। यहाँ से अंडर रूट म्यू क्या हो जाएगा, √3/4 आर सी Z-1 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो। इक्वेशन नंबर 2 को मोस्टली के जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है उससे कंपेयर करो, मतलब अंडर म्यू इक्वल टू ए Z-b। तो यहाँ से ए का वैल्यू √3/4 आर सी मिल गया, b इक्वल टू 1 मिल गया। देयरफॉर द जनरल फॉर्म ऑफ मोस्टली इक्वेशन इज अंडर म्यू इक्वल टू ए Z-b। फिर डिस्क्राइब द डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ रिजिड रोटेटर। तो a diatomic molecule can be described as a rigid rotator when the distance between two atoms or bond length remains fixed while the molecule rotates. The rigid rotator model is used to describe the rotational energy of diatomic molecule, but it is not a completely accurate description. Here are some details about the rigid rotator model or diatomic molecules. पहले energy levels की बात करते हैं। तो the energy level of rigid rotator are dependent on the inertia of the rigid rotator and quantum rotational number J. Equation for the energy level of a rigid rotator is equal to Bej plus 1. The degree of freedom of the diatomic molecule as a rigid rotator has 2 degrees of freedom for rotational
rotation around the x and y axis. Rotational spectrum. The rotational spectrum of a diatomic molecule is a series of equally spaced absorption line, usually in the microwave region of the electromagnetic spectrum. फिर क्या? Selection rules. The selection rules for rotational transitions for a rigid rotated atomic molecule are delta J is equal to plus minus 1, delta M is equal to 0. फिर क्या? चौथा क्वेश्चन, राइट श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ फ्री पार्टिकल एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल क्या होता है? माइनस एच कट का स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर डाई आर इक्वल टू इज आई आर। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? एच कट का स्क्वायर के स्क्वायर अपन 2m के बराबर होता है। टू शो दैट आई आर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई के आर इज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या करते हैं? कंप्यूट करते हैं डेल स्क्वायर साई आर को हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से सिंप्लीफाई कर लोगे, लास्ट में वही मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक्सप्लेन एल एस एंड जे कपलिंग। तो पहले एल एस कपलिंग के बारे में। तो एल एस कपलिंग आल्सो नोन एज रसल स्वैंडर्स कपलिंग इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब हाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कंबाइन टू फॉर्म द एटम्स टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब क्या? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ लो, इसी के अंदर है, एल एस कपलिंग के अंदर ही। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है। फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे मिलेगा? दोनों को जोड़ेंगे। पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म द टोटल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल से डिनोट किया जाता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म द टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम यस। फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम दोनों को जोड़ देंगे, जे इक्वल टू एल प्लस एस। जे कपलिंग, तो जे कपलिंग इज a spectroscopic scheme that describe how electrons and न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कपल इन आटम एंड न्यूक्लियाई। इन दिस स्कीम each electron's angular momentum is made up of its orbital angular momentum and its spin. The total angular momentum of the atom is the vector sum of all the individual angular momentum. अब जे कपलिंग कैसे काम करता है? How it is work? In the coupling, each electron's orbital angular momentum and spin are first combined to form a total angular momentum for the electrons. For that electrons, then the total angular momentum of all the electrons are combined to form the total angular momentum of the atom. फिर when it occurs, the decoupling is most likely to occur in heavier atoms where the spin orbit interaction are stronger than spin or orbit interaction. अब क्या जे कपलिंग और एल एस कपलिंग में डिफरेंस क्या है? इन एल एस कपलिंग द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल स्पिन ऑफ द सिस्टम आर कंबाइंड टू फॉर्म द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। द रिजल्ट ऑफ जे कपलिंग एंड एल एस कपलिंग आर ऑफ्टन डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, इन 1s2p configuration जे कपलिंग रिजल्ट इज 2 doublet while LS coupling result in a singlet and triplet। अब जो क्वेश्चन एक लास्ट छूट गया था उसके सोल्यूशन को देख लो। तो हम क्या जानते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल आर क्रॉस पी के बराबर। तो यहाँ से आर और पी को अलग अलग रख लेते हैं, यहाँ से डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो ये एल एक्स कैप, एल वाई कैप, एल जेड कैप का वैल्यू मिल जाएगा। अब क्या करते हैं? ये एल एक्स कैप, एल वाई कैप को कम्प्यूट करेंगे और क्या मिलेगा हमको? ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब दोनों रिजल्ट क्या करेंगे? लास्ट में पुट कर लेंगे। तो ये एल एक्स कैप, ये एल वाई कैप क्या मिल जाएगा? आई एच कट अपान एल जेड, सॉरी आई एच कट एल जेड कैप के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आप इस पेपर को ऑब्जर्व कर लो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।